गुजरात चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ने पूरी ताकत लगा दी है। पिछले 2 दिनों में उन्होंने 8 रैलियां की। आज पालनपुर में पीएम मोदी ने लोगों को कहा कि ये चुनाव आने वाले 25 सालों के लिए गुजरात का भविष्य तय करेगा। वहीं मोदासा में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि हमें बिजली उत्पादन के बारे में सोचना चाहिए, न कि फ्री बिजली के बारे में। उधर आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी की लगातार हो रही रैलियों को लेकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का आगमन हुआ है, तब से बीजेपी की नींद उड़ गई है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। अशोक गहलोत के वार पर सचिन पायलट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। वो पहले भी मुझे निकम्मा और नकारा बता चुके हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार बताया था और कहा था कि वो कभी राजस्थान के सीएम नहीं बन पाएंगे। गहलोत ने कहा था कि हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। गहलोत और पायलट के बीच जारी कलह को लेकर कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि जल्द ही विवाद सुलझाने की कोशिश होगी ताकि पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 78वें दिन पहली बार राहुल गांधी को बहन प्रियंका गांधी का साथ मिला। प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ ही राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी राहुल के कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने आदिवासियों के सम्मान और अधिकारों का मसला उठाते हुए आरएसएस और बीजेपी पर हमले किए। राहुल ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी के राज में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अमित शाह ने इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और गलत तरीके से लिखे जाने का आरोप लगाया है। गृहमंत्री असम के योद्धा लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हमें अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में लिखने से कौन रोक सकता है। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि मैं सभी विद्वानों और प्रोफेसरों से अपील करता हूं कि वो देश के किसी भी हिस्से में 150 से ज्यादा सालों तक शासन करने वाले 30 साम्राज्यों और 300 ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में शोध, अध्ययन और लेखन करें जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने लंबी बहस के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त से जुड़े मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की फाइल बिजली की तेजी से क्लियर की गई। ये कैसा मूल्यांकन है? सवाल उनकी योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल 1985 बैच के आईएएस अरुण गोयल को 31 दिसंबर को रिटायर होना था। 18 नवंबर को उन्होंने वीआरएस ले लिया और 19 नवंबर को उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। नियुक्ति के खिलाफ प्रशांत भूषण ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी।